हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 है। इसके पहले के लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी देखा था, जिसमें हमने मास, वेट और उसके यूनिट हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको यूनिट से, ये हमने देखा था। देन लेंथ, ये पॉइंट भी देखा था। एसआई यूनिट एग्जैक्टली क्या है, ठीक है, उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन ली थी कि एसआई यूनिट क्या है। इट्स अ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। और ये जो है वो मैट्रिक्स टाइप की सिस्टम है और वो 18th सेंचुरी में आई थी। उसके बाद उसको डेसिमल पॉइंट मतलब एज अ डेसिमल सिस्टम, इट इज़ बेस्ड ऑन डेसिमल सिस्टम। वो डेसिमल सिस्टम के ऊपर बेस्ड थी। उसके बाद ऐसा सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी और ऐसा सिस्टम में 7 बेसिक यूनिट्स थे। उसके बेस पे हम बाकी के जो यूनिट्स है उसको हम फाइंड आउट कर सकते। इसीलिए ये जो 7 टाइप्स के जो यूनिट्स बताए थे इसके पहले, तो वो जो है उसको हमने फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटी कहा था। अब नाउ आज का टॉपिक देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे वॉल्यूम, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में थर्ड पॉइंट है वॉल्यूम, क्योंकि फर्स्ट था मास एंड वेट जो हमने ऑलरेडी देखा था। उसके बाद सेकेंड जो था वो लेंथ था, जो हमने इसके पहले देखा था, ठीक है। एटॉमिक रेडियस, बॉन्ड लेंथ, वेवलेंथ, इस टाइप की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम लेंथ को यूज़ करते हैं। मतलब लेंथ में उसको गिनते हैं। हर एक इसका यूनिट जो है वो अलग अलग है। मतलब हर एक क्वांटिटी जो है वो हम अलग अलग इसमें मेजर करते हैं, क्योंकि ये जो एटॉमिक रेडियस है, बॉन्ड लेंथ है, वेवलेंथ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, ये जो सभी जो लेंथ है सबकी वो बहुत ही स्मॉल होती है। इसलिए उसको मेजर करने के लिए, उसकी लेंथ को मेजर करने के लिए हम जो है वो एसआई यूनिट यूज़ करते हैं। जैसे हम नैनोमीटर, पिकोमीटर, ऐसे टर्म्स हम यूज़ करते हैं और उस नैनोमीटर, पिकोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है एंड 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम क्या है वो हम स्टडी करेंगे। सो देखो, वॉल्यूम जो है इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो होता है वो जितनी अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, ठीक है। एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप, वो शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। हाँ, ये है कि वो जिस कंटेनर में रखोगे वो शेप उसका ले लेगा, लेकिन वॉल्यूम उस शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और वॉल्यूम क्या है कि उसने कितनी अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई की है, वो जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट ने कितनी अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई की है उसको बोलते हैं वॉल्यूम। एंड इट इज़ डज नॉट डिपेंड ऑन शेप, वो शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता। कंटेनर का शेप कैसा भी रहे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस कंटेनर में उसने कितनी अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई की है, कितनी अमाउंट जगह उसने उसकी ले ली है, दैट कॉल्ड एज अ वॉल्यूम। सो वॉल्यूम क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ने या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट ने कितनी अमाउंट ऑफ स्पेस को ऑक्यूपाई किया है उसको बोलते हैं वॉल्यूम। एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप, वो शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। एंड फॉर मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड गैसेज अ कॉमन यूनिट यूज अ लीटर, ठीक है। वॉल्यूम जो है उसको मेजर करने के लिए हम, और वॉल्यूम किसका, सॉलिड, गैसेस एंड लिक्विड का, स्पेशली गैस और लिक्विड का वॉल्यूम जो लेते हैं, उस लिक्विड एंड गैसेस का वॉल्यूम मेजर करने के लिए हम एक कॉमन यूनिट यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं लीटर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी भी लिक्विड और गैसेस का वॉल्यूम मेजर करने के लिए हम जो कॉमन यूनिट यूज़ करते हैं वो क्या है, लीटर है। बट इट इज़ नॉट अ ऐसा यूनिट, लीटर जो है वो ऐसा यूनिट नहीं है, ठीक है। ऐसा यूनिट जो है वो आपका सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो आपको याद रखना है व्हाट इज वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। जितनी अमाउंट ऑफ स्पेस एक ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई कर लेगा दैट गिव्स अ वॉल्यूम, और वो शेप के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। और लिक्विड और गैस को मेजर करने के लिए, मतलब लिक्विड और गैस का वॉल्यूम मेजर करने के लिए एक कॉमन यूनिट यूज़ किया जाता है, उसको बोलते हैं लीटर, एंड दैट डिनोट बाय सिंबल कैपिटल एल। बट इट इज़ नॉट अ ऐसा यूनिट, पर वो ऐसा यूनिट नहीं है,
ठीक है। अब उसका कन्वर्शन दिया कि 1 लीटर मतलब हम उसको कौन से टर्म में लिख सकते हैं। सो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 DM³ 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 DM³ होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करते तो हमें लीटर के बजाय दिया जाता है कि इस गैस का वॉल्यूम हमने 6 DM³ लिया है, 7 DM³ लिया है। इसका मतलब क्या कि हमने 7 लीटर 6 लीटर ऐसा लिया होता है। और उसी को हम ml के टर्म में भी लिख सकते हैं। इट इज़ नथिंग बट द 1000 मिलीलीटर। ठीक है, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 DM³ इज इक्वल्स टू 1000 ml इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और 1000 सेंटीमीटर क्यूब को देखो कैसे लिखा है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब को हमने कैसे लिखा है, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000 हो गया। एंड सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इज नथिंग बट द सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपको रिलेशन लर्न करना पड़ेगा। सो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 DM³ इज इक्वल्स टू हाउ मच इट इज़ 1000 ml। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, नाउ ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज एक्सप्रेस एज अ मीटर क्यूब। और ऐसा वॉल्यूम को सॉरी जो सेंटीमीटर क्यूब था इट CGS यूनिट, एंड ऐसा यूनिट जो है वो है क्या है, मीटर क्यूब। मतलब इंस्टेड ऑफ सेंटीमीटर क्यूब हम क्या यूज़ करेंगे, मीटर क्यूब। किस सिस्टम में, SI सिस्टम में। तो SI सिस्टम में या फिर SI यूनिट जो है वॉल्यूम का वो क्या है, मीटर क्यूब है। CGS में आएगा सेंटीमीटर क्यूब, इंस्टेड ml भी लिख सकते हो आप। एंड ठीक है, एंड कॉमन यूनिट उसका क्या है, लीटर, जो हम जनरली यूज़ करते हैं, बट इट इज़ नॉट अ SI यूनिट। ठीक है, SI यूनिट किस में आता है, मीटर क्यूब में आता है, जिसको हम M³ भी लिख सकते हैं। सो SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज एक्सप्रेस इन मीटर क्यूब, दैट इज नथिंग बट द M³। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम का पॉइंट। एनी डाउट हियर? देन उसके बाद देखो, आपको एक क्यूबिक शेप दिया हुआ है, और उस क्यूबिक शेप में आपको एक क्यूब ड्रॉ करके दिया है, और उस क्यूबिक शेप में एक क्यूब आपको ड्रॉ करके दिया है, और उस क्यूब में आपको उस क्यूब का वॉल्यूम निकालना है। लेकिन उस क्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए उस क्यूब का जो वॉल्यूम है वो आपको निकालना है। तो उस क्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए आपको उसका कन्वर्शन दिया एक्चुअली। अब उसको हम निकालेंगे कैसे, आपकी बुक में तो एक डायग्राम दिया है। ठीक है, और उस डायग्राम में आपको क्लियर कट दिख रहा है कि एक बड़ा वाला क्यूब है, उस बड़े वाले क्यूब में एक जो छोटा क्यूब है, उस छोटे क्यूब की लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे देखो जो इतना पोर्शन है, इस इतने पोर्शन की जो इतना पोर्शन यहाँ पे दिया है उसकी लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। और ऐसे इसमें इस क्यूब मतलब इस क्यूब में से एक छोटा क्यूब है, ये जो आपको दिख रहा है एक्चुअली ये 3D में है। ठीक है, 3D में है, लेकिन आपको कैसे दिख रहा है, यहाँ पे जो है वो एक 3D में है। अब 3 डायमेंशन है तो आपको सिर्फ उसका फ्रंट, अब आप उसको अभी बुक में ड्रॉ किया तो इसलिए उसका फ्रंट साइड दिख रहा है, बट ये क्यूबिक है, मतलब एक बड़ा क्यूब बहुत सारे छोटे छोटे क्यूब से बना होता है। ठीक है, अब उस बड़े क्यूब में से अगर एक छोटा क्यूब लिया, मतलब एक 1 यूनिट लिया, उसको बोलते हैं 1 यूनिट। ठीक है, वो एक 1 यूनिट क्यूब लिया हमने, एक यूनिट क्यूब अगर हमने वहाँ से लिया है, ठीक है, तो एक यूनिट क्यूब की इसकी जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होगा 1 DM, सॉरी 1 सेंटीमीटर वहाँ पे यूज़ किया है। तो आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब। अब हमें पूरे क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, बट पूरे क्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए पहले आपको इस छोटे से क्यूब का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, इस यूनिट क्यूब का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तब जाके आप बड़े क्यूब का निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो अगर हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं तो उसका वॉल्यूम कैसे आएगा। सो देखो यहाँ पे हमें इस पूरे क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, तो इसमें से एक छोटा क्यूब अगर देखते हैं तो छोटा क्यूब जो है वो इतना है। इस छोटे क्यूब को हम ऐसे ड्रॉ, जो यहाँ पे दिया है हम इसको ऐसा ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सॉरी हम इसी में देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, देखो
इसी में देखो, यहाँ पे देखो, ये जो छोटा क्यूब है उसको आपको साइड में यहाँ पे ड्रॉ करके दे, इस छोटा क्यूब है। अब आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, इट्स अ साइड क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है इट इज़ अ साइड क्यूब। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, साइड क्यूब। और इस छोटे क्यूब की कोई भी साइड कंसिडर करो तो वो 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसकी लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ से आप कोई भी साइड गिनो तो कितनी आएगी, 1 सेंटीमीटर। मतलब साइड क्यूब, उसकी जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर इतनी दी हुई है। अब जब उसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, 1 सेंटीमीटर एक साइड है। अब यहाँ पे क्या होगा, साइड क्यूब है, तो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, वो कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्या है ये, वॉल्यूम। एंड वॉल्यूम इज़ नथिंग बट द साइड क्यूब। आपको पता है वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, साइड क्यूब होता है। और साइड मतलब हमारी क्या है, 1 क्यूब है। ठीक है, अब 1 क्यूब मतलब क्या, एक साइड 1 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, मतलब हाउ मच इट इज़ 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया एक क्यूब का वॉल्यूम। ठीक है, और उसको ही हम कैसे लिख सकते हैं, 1 ml में। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। आपको पता है इसके पहले हमने रिलेशन देखा था, 1 लीटर इज, आपके पास बुक है तो आप बुक साइड वाइज देख सकते हो। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 DM क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 ml इज इक्वल्स टू, आपको 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख के दिया था। तो यहाँ पे हमने अपने छोटे इसका निकाला है, तो वॉल्यूम जो है छोटे क्यूब का वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है। उसी को ही हम बोलेंगे 1 ml बोलेंगे, और उसी को रेफ़र करके हम बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे। तो आपको पता है कि देखो इसमें पूरे टोटल कितने छोटे छोटे क्यूब्स है, छोटे छोटे क्यूब मिला के पूरे 10 क्यूब आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और सबकी 1 है, 1 + 1 + 1 + 1 ऐसे मिलकर टोटल कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। मतलब इस बड़े वाले क्यूब की साइड की जो लेंथ है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब, मतलब वो क्या हो जाएगा, 10 साइड क्यूब। मतलब साइड जो है वो 10 है, तो हम उस फॉर्मूला में पुटअप करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब, और साइड कितनी है, 10 है, मतलब 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, मतलब कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 मतलब 1000। एंड सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर मतलब कितना, सेंटीमीटर का क्यूब, मतलब क्या हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इज़ नथिंग बट द 1000 मिलीलीटर हो जाता है। एंड इज़ नथिंग बट द 1 DM क्यूब, एंड 1 DM क्यूब इज नथिंग बट द 1 लीटर। आपको पता होगा, आपने ये रिलेशन लिखा, इसके पर देखा कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 DM क्यूब इज इक्वल टू 1000 ml इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम। देन उसके बाद देखो, डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लासवेयर आर यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। आपको पता है कि डिफरेंट टाइप के ग्लासवेयर हम यूज़ करते हैं वॉल्यूम को मेजर करने के। किसका वॉल्यूम मेजर करने के लिए, लिक्विड्स है, डिफरेंट टाइप्स के लिक्विड होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं, उसको मेजर करने के लिए हम अलग अलग काइंड के, अलग अलग टाइप के हम ग्लासवेयर यूज़ करते हैं। जैसे मोस्टली लेबॉर्ट्री में देखना, लेबॉर्ट्री में हम बहुत सारे एपरेटस सॉल्यूशन लिक्विड को मेजर करने के लिए यूज़ करें। जैसे ग्रेजुएटेड सिलेंडर, उसको बोलते हैं मेजरिंग सिलेंडर ऑल्सो। हम कोई सॉल्यूशन को अगर हमें 100 ml गिनना है या फिर 50 ml गिनना है, तो हम क्या करेंगे, मेजरिंग सिलेंडर का यूज़ करके हम उसका वॉल्यूम 100 ml लेंगे। अब उसका शेप क्या है वो मैटर नहीं है। हमने इसके पहले देखा था कि वॉल्यूम मेजर करने के लिए हमें शेप मैटर नहीं करता, शेप उसका कुछ भी रहे, हमें 100 ml वॉल्यूम चाहिए तो हम उसमें से 100 ml आराम से गिन सकते, कैसा भी उसका शेप रहे। वो ऑपरेटर्स कोई भी शेप करे हमें मैटर नहीं करेगा, हमें वॉल्यूम जो है वो फिक्स मिलेगा, क्योंकि 100 ml जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उतना स्पेस तो ऑक्यूपाई करेगा, चाहे उसका शेप कुछ भी हो। ठीक है, तो इसीलिए हम बहुत सारे अलग अलग टाइप के अलग अलग शेप के एपरेटस यूज़ करते हैं उसको मेजर करने के लिए, लेकिन शेप उसके लिए मैटर नहीं करता। जैसे हम लेबॉर्ट्री में मेजरिंग सिलेंडर बोलते हैं, दैट इज़ ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ब्यूरेट यूज़ करते हैं, पिपेट यूज़ करते हैं, और पिपेट के भी 10 ml 5 ml ऐसे अलग अलग ml की, ऐसे अलग अलग वॉल्यूम की पिपेट आती है। उसके बाद कोई सोल्यूशन अगर हमें बनाना है, जैसे हमें 100 ml का सोल्यूशन बनाना है, तो 100 ml सोल्यूशन बनाने के लिए हमारे पास 100 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है। उस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की हेल्प से हम 100 ml इतने वॉल्यूम का सॉल्यूशन आराम से प्रिपेयर कर सकते। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इज ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर अ नोन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
ठीक है। हमें जो वॉल्यूम का सॉल्यूशन चाहिए, जैसे 100 ml है, 250 ml है, 500 ml है, तो उतने वॉल्यूम का हम सॉल्यूशन बना सकते हैं बाय यूजिंग वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के, अलग अलग शेप के ग्लास वियर्स मतलब एपरेटस हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ solution या फिर to prepare the known volume of solution. Then figure 1.3 shows the type of apparatus used in the laboratory for measuring volume of the liquid. लेबॉर्ट्री में हम कौन कौन से apparatus यूज़ करते हैं लिक्विड मेजर करने के लिए, द लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए, वो दिया है आपकी बुक में, वो डायग्राम क्लियर दिख जाएगी। ठीक है, आपको साइड से अपना बुक यूज़ करना है। अब अगर बुक यूज़ करोगे तो आपको क्लियर कट डायग्राम दिख जाएगी। ठीक है, इसमें डायग्राम क्लियर नहीं है। सो आपको देखो पहला जो दिया है जैसे ग्रेजुएटेड सिलेंडर, उसको बोलते हैं मेजरिंग सिलेंडर। दूसरा एपरेटस दिया है पिपेट का। तीसरा दिया है ब्यूरेट, जो हम स्पेशली लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ठीक है, तो ऐसे एपरेटस को हम, ऐसे ग्लासवेयर को हम यूज़ करते हैं फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। नाउ ये हो गया हमारा वॉल्यूम। और वॉल्यूम हम किस में गिनते हैं, लीटर में, डीएम क्यूब में, मिलीलीटर में, सेंटीमीटर क्यूब में एंड मीटर क्यूब में। और उसका कन्वर्शन भी दिया है आपको, तो वो आपको याद रखना है। 1 लीटर मतलब 1 डीएम क्यूब इज नथिंग बट 1000 ml इज नथिंग बट 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। नाउ our next point is a density. What is density? तो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मास पर यूनिट। आपको पता होगा कि डेंसिटी हमने बहुत बार सुना होगा, आपने भी सुना होगा। ठीक है, और इसके बाद भी आपको एक डेंसिटी बहुत बार ये पॉइंट आता है, तो आपको याद रखना है कि डेंसिटी हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। डेंसिटी इज नथिंग बट द मास पर वॉल्यूम, इट इज़ अ डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी का ये फॉर्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज़ अ डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज नथिंग बट द मास per unit volume. Mass is denoted by small m and volume is denoted by capital V. So mass density is equal to मास पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। कोई भी सब्सटेंस की अगर डेंसिटी निकालनी है तो हमें उस क्या रिक्वायर्ड है, उस सब्सटेंस का मास और उस सब्सटेंस का वॉल्यूम, उसने कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया। और अगर हमें मास और वॉल्यूम पता है तो हम आराम से डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते। इनफैक्ट हम डिटरमाइन करते हैं उसको लेबॉर्ट्री में। अब लेबॉर्ट्री में कैसे मेजर करते हैं? बाय मेजरिंग बोथ, दोनों चीज़ें मेजर करनी पड़ेगी हमें लेबॉर्ट्री में। एक तो हमें वेइंग मशीन से उसका मास गिनना पड़ेगा, और कोई भी एपरेटस के हेल्प से उसका हमें उस सैंपल का हमें वॉल्यूम गिनना पड़ेगा। अगर हमें दोनों चीज़ें पता चल गई, मास और वॉल्यूम, तो लेबॉर्ट्री में हम आराम से उस सब्सटेंस की डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड डेंसिटी जो है इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग मास बाय वॉल्यूम। अगेन वही पॉइंट दिया है कि हम डेंसिटी को कैसे निकाल सकते हैं। जो मास हम गिनेंगे लेबॉर्ट्री में, जो वॉल्यूम हम गिनेंगे, दोनों का हम डिवीजन कर देंगे, मास बाय वॉल्यूम करेंगे तो हमें डेंसिटी उस सब्सटेंस की मिल जाएगी। और डेंसिटी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, उसके बेस मतलब उसके बेस पे हम बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। उस सब्सटेंस का नेचर, उस सब्सटेंस के बारे में जो कुछ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें मिल सकती है, वो किसके बेस पे मिल सकती है? डेंसिटी के वजह से हमें बहुत सारी प्रॉपर्टी उसकी पता चल सकती है, क्योंकि डेंसिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है। ठीक है, देन उसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी कैन बी ऑब्टेन एज फॉलोज। अगर हमें डेंसिटी का ऐसा यूनिट चाहिए तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? हमारे पास एक फॉर्मूला दिया है जिसके हेल्प से हम ऐसा यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास दो टर्म है, एक मास एंड वॉल्यूम, तो हमें अब मास का ऐसा यूनिट, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट, इन वो भी हमें लेना पड़ेगा। हम मास का यूनिट डिवाइड बाय वॉल्यूम का यूनिट करेंगे तो हमें डेंसिटी का यूनिट तो 100% मिल जाएगा, वो भी ऐसा सिस्टम है। तो देखो आपको लिख के दिया है, ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू ऐसा यूनिट ऑफ मास डिवाइडेड बाय ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम। सो ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या है? केजी, जो हमने ऑलरेडी इसके पहले देखा था मास एंड वेट में। तो ऐसा यूनिट ऑफ मास है केजी एंड ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम है मीटर क्यूब। अभी देखा था हमने वॉल्यूम का, तो ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या है? केजी है, एंड ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या है? मीटर क्यूब है। तो हम इसको ऐसा भी ले सकते हैं, केजी बाय एम मीटर क्यूब, या फिर केजी मीटर क्यूब इनवर्स। ठीक है, मतलब ये 3 जो है एम क्यूब, जो मीटर क्यूब है, तो उसका 3 जब ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव, तो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव जाएगा। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, केजी पर मीटर क्यूब ले सकते हैं, या फिर पर ना बोलते अगर हम इस एम क्यूब को ऊपर लिख रहे तो ये माइनस में जाएगा, तो केजी मीटर क्यूब आएगा। और सीजीएस में आपको पता ही है कि सीजीएस सिस्टम में केजी यूनिट को हम ग्राम में लिखते हैं, और मीटर को हम आइदर ml में या फिर सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ग्राम पर ml। जब ml ऊपर जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा? इनवर्स। और उसके पार में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1। तो जब ये ml ऊपर जाएगा,
ठीक है। अभी वो डिनोमिनेटर में है, तो अब जब वो न्यूमरेटर में जाएगा तो ये उसका इन्वर्स हो जाएगा, तो ग्राम मिलीलीटर इन्वर्स, या फिर इंस्टेड हम लिख सकते ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। ठीक है, आपके बुक में अच्छे से दिया हुआ है, वो देख थोड़ा टैली कर लेना। तो सीजे सिस्टम में हम क्या लिखेंगे, ग्राम पर ml, ml जब ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, तो ग्राम मिलीलीटर इन्वर्स, या फिर हम सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं क्योंकि सीजे सिस्टम है, तो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इन्वर्स। ये हो गया हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी। नाउ टेम्परेचर, ये लास्ट प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, व्हाट इज टेम्परेचर। सो देखो, हम बोलते हैं हमें टेम्परेचर आया, मतलब एग्जैक्टली क्या, हम बोलते हैं कि हमारे बॉडी बहुत ज़्यादा, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया। एग्जैक्टली क्या हुआ, टेम्परेचर क्या करता है, हमारे बॉडी का हॉटनेस एंड कोल्डनेस मेजर करता है। ठीक है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस और कोल्डनेस मेजर किससे करते हैं, हम टेम्परेचर से। ठीक है, हमारी बॉडी ठंडी लग रही है तो हम मेजर करेंगे टेम्परेचर कितना है, तो हमें पता है हमारे बॉडी का कोल्डनेस कितना है। अब हमारी बॉडी गर्म है, लेकिन हमारे बॉडी का हमारी बॉडी कितनी गर्म है, कितना हॉटनेस है, तो हम किससे मेजर करेंगे, टेम्परेचर से। व्हाट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है इट्स अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस मतलब वो कितनी गर्म है, कोल्डनेस मतलब कितनी ठंडी है, ये मेजर करने का काम कौन करता है, टेम्परेचर। सो टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट का हॉटनेस और कोल्डनेस मेजर किससे करते हैं, हम टेम्परेचर से मेजर करते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है मतलब वो बहुत ज़्यादा हॉट है, अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कम टेम्परेचर है उसका। ठीक है, और 0 है तो बहुत ज़्यादा फ्रीज हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, हम ऐसा रेफर करते हैं। मतलब टेम्परेचर जो है उससे हमें पता चलता है कि कितना हॉटनेस और कितना कोल्डनेस वो ऑब्जेक्ट शो करता है। देयर आर द 3 कॉमन स्केल्स टू मेजर द टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 कॉमन स्केल्स है। एक है डिग्री सेंटीग्रेड, आपको पता होगा हम बोलते हैं उसको डिग्री सेल्सियस, दूसरा है डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, एंड तीसरा जो है दैट इज केल्विन, जो आपने सुना होगा बहुत बार। ठीक है, तीसरा कौन सा है, केल्विन। तो फ़ारेनहाइट कौन से यूनिट है, एक डिग्री सेंटीग्रेड, एक फ़ारेनहाइट और तीसरा केल्विन, ऐसे 3 यूनिट है, 3 स्केल है जिसमें हम टेम्परेचर को गिनते हैं। एंड केल्विन जो है वो एसआई यूनिट है। देन उसके बाद आपको फिगर दिया आपके बुक में अच्छे से, फिगर 1.4 दैट थर्मामीटर ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर स्केल। डिफरेंट टम्परेचर स्केल की आपको मतलब डिफरेंट स्केल, कौन सी 3 टाइप की स्केल है, एक है केल्विन, दूसरा है सेल्सियस एंड तीसरा है फ़ारेनहाइट। ऐसे 3 स्केल लिए, 3 अलग अलग स्केल है टेम्परेचर गिनने के लिए। ठीक है, अब जनरली जो थर्मामीटर जो है हमारा, जो लेबॉर्ट्री में जो हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं वो सेल्सियस में होता है। ठीक है, जो लेबॉर्ट्री में हम यूज़ करते हैं वो किस में होता है, सेल्सियस में होता है। ठीक है, एंड उसको उस थर्मामीटर को हम कैलिब्रेट करते हैं फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मोस्टली देखना कि हमारा जो जनरली जो थर्मामीटर होता है लेबॉर्ट्री में वो 0 डिग्री से 100 डिग्री होता है, कुछ ज़्यादा भी होता है बट मोस्टली 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड वो शो करता है। तो ये जो 2 टेम्परेचर दैट रिप्रेजेंट्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड इट्स अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर फ्रीज होता है एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल हो जाता है। तो इट्स अ फ्रीजिंग पॉइंट, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इट्स अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट्स अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो इस रेंज के बीच में उसको कैलिब्रेट किया जाता है, जो हम लेबॉर्ट्री में मोस्टली यूज़ करते हैं, क्योंकि वो क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। एंड दिस आर रिप्रेजेंटेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल एज, अगर उसी रेंज को 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हमें फ़ारेनहाइट के स्केल में अगर अरेंज करना है, ठीक है, या फिर उसके फ़ारेनहाइट में रिप्रेजेंट करना है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 मतलब 212 फ़ारेनहाइट। तो हम इसको मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में करना है तो 0 to 100 डिग्री, और फ़ारेनहाइट में करना है तो 32 फ़ारेनहाइट टू 212 फ़ारेनहाइट, ऐसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। देन उसके बाद आपको दिया है कि टेम्परेचर जो ये दोनों स्केल का एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड एक दूसरे से रिलेटेड। मोस्टली हम हमारे बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में गिनते हैं, और जो भी रिएक्शन का टेम्परेचर है वो हम डिग्री सेंटीग्रेड में यूज़ करते हैं। मतलब लेबॉर्ट्री में जो यूज़ करते हैं वो डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और हमारे बॉडी के लिए जो यूज़ होता है वो इट्स फ़ारेनहाइट। तो देखो यहाँ पे रिलेशन भी दिया है कि डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कैसे करें, और फ़ारेनहाइट मतलब हाउ मच डिग्री, तो उसको अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है कि डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। इसका भी पर्टिकुलर रिलेशन होगा, पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने ये दिया होगा। ठीक है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। अगर हम ऐसा रिलेशन यूज़ करेंगे, हमारे पास अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, 25 को पुटअप कर देंगे, तो उसका कन्वर्जन फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा वो आपको मिल जाएगा। देन उसके बाद देखो आपको पता होगा कि हमारे
बॉडी का जो टेम्परेचर वो नॉर्मल कितना होता है 96.6 डिग्री सेंटीग्रेड इतना होता है, मतलब सॉरी 96.6 फ़ारेनहाइट इतना होता है, आपको वो डायग्राम में दिया है। ठीक है, 96.6 फ़ारेनहाइट इतना बॉडी का टेम्परेचर होता है और डिग्री सेंटीग्रेड में होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ केल्विन का भी रिलेशन आपको डिग्री सेंटीग्रेड के साथ दिया, मतलब सेल्सियस जो है वो रिलेशन में फ़ारेनहाइट के साथ भी दिया हुआ है और डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन के इसमें भी टर्म में दिया है। तो अगर डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम डायरेक्टली 273.15 इसको ऐड कर देंगे तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 पॉइंट। हमने कौन से 3 पॉइंट देखे थे इस लेक्चर में? हमने पहला वॉल्यूम देखा, सेकेंड हमने डेंसिटी देखा और थर्ड हमने टेम्परेचर देखा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, तो आपके जो बचे कुछ डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।